Hello students, welcome to Concept Booster class. Today we are going to study an important topic in class 8 science, that is nitrogen cycle. हम नाइट्रोजन के बारे में क्यों पढ़ रहे हैं? Why is it so important? It is important because all living organisms including us, animals and plants कंटेन नाइट्रोजन. और नाइट्रोजन जो होता है हमारी बॉडी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है. हमारी बॉडी में जो डीएनए होता है, प्रोटीन्स होते हैं, प्लांट्स में क्लोरोफिल होता है, सब नाइट्रोजन से बना है. इसीलिए हमें ये जानना जरूरी है कि ये नाइट्रोजन हमारी बॉडीज में आता कैसे है. अब देखिए, बहुत सिंपल सी बात है. हवा में जो एटमॉस्फेयर है हमारा, उसका 78% नाइट्रोजन से ही बना है. अब और जो ऑक्सीजन है वो 21% है. अब नाइट्रोजन 78% है, लेकिन एक प्रॉब्लम हमारे साथ क्या है कि हमारी जो बॉडीज हैं, एनिमल्स हैं, प्लांट्स हैं, वो इस नाइट्रोजन को डायरेक्टली एयर से अपनी बॉडी में नहीं ले सकते. फिर उसकी क्या प्रोसेस होगी, कैसे वो प्लांट्स में पहुंचेगा, कैसे हमारी बॉडीज में पहुंचेगा, ये हम समझेंगे. एक और चीज हम समझेंगे कि अगर ये नाइट्रोजन को सभी प्लांट्स और एनिमल्स ले लेते हैं, हमारे लिए इतना जरूरी है, फिर तो एक दिन ऐसा आएगा ना कि सारा नाइट्रोजन खत्म हो जाएगा. ऐसा होता है क्या? नहीं होता. क्यों नहीं होता? क्योंकि वो नाइट्रोजन वापस एटमॉस्फेयर में रिप्लेस हो जाता है. तो उसकी जो प्रोसेस है, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन कैसे सॉइल में पहुंचेगा और सॉइल से वापस कैसे एटमॉस्फेयर में आएगा, ये जो एक प्रोसेस है ये कंटिन्यूस चलती रहती है. इसीलिए हम इसको नाइट्रोजन साइकिल कहते हैं. तो चलिए आइए हम समझते हैं नाइट्रोजन साइकिल को. तो हम स्टार्ट करेंगे एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन से. एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन हमेशा रहता है, लेकिन हमारे पास दो प्रोसेस हैं जिससे ये नाइट्रोजन यूजेबल फॉर्म में आ जाता है. यूजेबल फॉर्म मतलब उस फॉर्म में जिसमें प्लांट्स उसको अपने अंदर ले सके. एक तो प्रोसेस है लाइटनिंग. जी हाँ, जब भी बादल गरजते हैं, बिजली चमकती है, लाइटनिंग में एक प्रोसेस होती है जिससे जो हवा का नाइट्रोजन है वो डायरेक्टली सॉइल में आ जाता है इन फॉर्म ऑफ नाइट्रोजन कंपाउंड्स इन द सॉइल. ठीक है, लाइटनिंग जब भी होती है तो आप ये चीज याद रखिएगा कि हवा में जो नाइट्रोजन है वो कन्वर्ट हो रहा है नाइट्रोजन कंपाउंड्स में, और वो कंपाउंड्स बारिश के साथ सॉइल में आ रहे हैं. एक प्रोसेस और है, आपने पढ़ा होगा लेग्यूमिनस प्लांट्स के बारे में, राइजोबियम के बारे में, याद है ना? तो ये जो राइजोबियम होता है ना, ये भी हवा के नाइट्रोजन को नाइट्रोजन कंपाउंड्स में फिक्स कर देता है. ठीक है, राइजोबियम लेग्यूमिनस प्लांट्स के रूट नोड्यूल्स में रहता है, तो ये राइजोबियम उनको फिक्स कर देता है. फिर कुछ और बैक्टीरिया भी होते हैं जो उसको दूसरे कंपाउंड्स में कन्वर्ट कर देते हैं नाइट्रोजनस कंपाउंड्स में, और ये कंपाउंड्स फिर पहुंच जाते हैं सॉइल में. और जब ये कंपाउंड सॉइल में आ गए, चाहे वो लाइटनिंग से आए चाहे बैक्टीरिया के थ्रू आए, आ तो गए ना. और फिर प्लांट्स अपनी रूट सिस्टम से इस नाइट्रोजन कंपाउंड को अपने अंदर ले लेते हैं. और वंस द नाइट्रोजन हैज रीच्ड द प्लांट्स, देन एनी एनिमल विच ईट्स द प्लांट विल ऑल्सो गेट दैट नाइट्रोजन कंपाउंड. तो इस तरह से एनिमल्स और हम में भी नाइट्रोजन आ जाता है. कब? जब हम प्लांट्स को खाते हैं, या फिर जो एनिमल्स हर्बीवोर्स को खाते हैं यानी कार्निवोर्स जो होते हैं, उनमें भी नाइट्रोजन आ जाता है. फिर जब वो एनिमल्स किसी कारण से डेड हो जाते हैं, या एनिमल्स का वेस्ट होता है, उनका एक्सक्रीटा होता है ना, और प्लांट्स भी जब वो लीव्स झड़ जाते, और प्लांट्स भी जब डेड होते हैं, और उनको डिकम्पोजर्स डिकम्पोज करके भी वापस उस फॉर्म में बदल देते हैं जिससे वो वापस सॉइल में आ जाए. ठीक है, प्लांट्स डेड होते हैं तब भी, एनिमल्स डेड होते हैं तब भी, और एनिमल्स का जो एक्सक्रीटा होता है उससे भी वापस वो इस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है कि वो सॉइल में आ जाए. फिर सॉइल से या तो प्लांट्स उसे वापस ले लेंगे, तो कुछ कंपाउंड्स वापस इसी साइकिल में आ जाते हैं, या फिर कुछ बैक्टीरिया ऐसे होते हैं जो इन नाइट्रोजन कंपाउंड्स को वापस नाइट्रोजन मॉलिक्यूल सिंपल नाइट्रोजन में कन्वर्ट कर देते हैं. और ये जो सिंपल नाइट्रोजन जब वापस हवा में आ गया तो ये पहुंच जाएगा हमारे एटमॉस्फेयर में. तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि जो नाइट्रोजन था हवा से सॉइल में आया, और सॉइल से
कुछ बैक्टीरिया ने वापस उसको फ्री नाइट्रोजन मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट कर दिया, और ये प्रोसेस कंटिन्यूसली चलती रहती है। इसी वजह से एटमॉस्फेयर में जो नाइट्रोजन का परसेंटेज है वो मोर और लेस कांस्टेंट रहता है। तभी हम याद करते हैं कि एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन की जो परसेंटेज है वो 78% है। ओके, तो ये थी हमारी नाइट्रोजन साइकिल, और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के बारे में और पढ़ेंगे हम नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू वेरी मच।